की कुतुब में लिखा है इमाम का मुर्तजा, जैसे अबुल हसन रिपीट हुआ, जैसे अली रिपीट हुआ, वैसे हैदर करार का लक़ब भी रिपीट हो गया मुर्तजा, ताकि दुनिया ये न समझे कि मुर्तजा नजफ में दफन है। मुर्तजा हर दौर में आ रहा है, कभी तकी की शक्ल में, कभी नकी की। ये तो पहला नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना चाह रहा था। अब आ जाइए, जो फारसी और अरबी के लोगों में मशहूर इमाम का लक़ब है वो है इमाम हादी। इमामैन अस्करियैन भी कहते हैं, हादीयैन भी कहते हैं। इमाम के अलक़ाब में से एक लक़ब अस्करी भी है। इमाम पाक के लक़ब अलक़ाब में से एक लक़ब अस्करी भी है। ये पहला नुक्ता यहाँ पर तमाम हुआ। दूसरा नुक्ता जिसकी तरफ आज मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इमाम के एक शागिर्द हैं अबू हाशिम, और ये बहुत ही चहेते शागिर्द हैं। इमाम पाक इनको ऐसे वक्त भी दर्स दे देते हैं कि जब आम शागिर्दों को दर्स नहीं पढ़ाया जाता। किसी वक्त आ गए, खाने का वक्त है, इमाम ने कहा दर्स भी पढ़ लो और खाना भी तनावुल कर लो। इमाम को कुछ बोलते हुए देखा, ऐसा लहजा था, ऐसी जबान थी कि जो समझ नहीं आई। तो शागिर्द इमाम अबू हाशिम कहते हैं कि सरकार ये कौन सा लहजा था और कौन सी जबान थी। इमाम ने एक पेबल दिया जिस पर इमाम का सलाइवा मुबारक मौजूद था, कहा इसे चूस लो तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे थे। जैसे ही वो पेबल चूसा, पेबल पर से सलाइवा चूसा, तो अबू हाशिम कहते हैं मैं जो दूसरा लहजा नहीं जानता था और अरबी के अलावा दूसरी जबान नहीं जानता था, मैं 73 जबानों में बोलने भी लगा, समझने में भी लगा। जब इमाम के सलाइवा से गुलाम को 73 जबानें आते हैं, तो मोहम्मद के सलाइवे से अली को कितनी जबानें आती हैं।